कार्तिक मास करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाइयों की बहन लाड प्यार में रहती थी। भाई भोजन करते तो बहन के साथ करते थे। कार्तिक मास में करवा चौथ का व्रत आया तो बहन ने व्रत रखा। भाई जब भोजन करने बैठे तो बहन को भी भोजन करने के लिए बुलाया, लेकिन बहन ने कहा कि आज मेरा करवा चौथ माता का व्रत है, चांद उगने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। भाइयों ने सोचा कि हमने तो सुबह भोजन किया था, तब भी भूख जोरों से लगी थी, और ये तो सुबह की भूखी है, इसे तो और भी ज्यादा भूख लगी होगी। ऐसा विचार कर एक भाई ने नगर के बाहर दीपक जलाकर चलनी से ढककर उसका प्रकाश दिखा दिया। बहन ने अपनी भाभीयों से कहा, चलो चांद निकल आया, दर्शन करके अर्घ्य दे लो। भाभीयों ने कहा, आप जाओ, हमारा चांद अभी नहीं उगा है। जब वो अकेली ही जाकर दर्शन कर अर्घ्य देकर भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई, जैसे ही भोजन का पहला ग्लास लिया तो छींक आई, दूसरे ग्लास में बाल आया और तीसरे में ससुराल का बुलावा आया कि आपके पति की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, जितना जल्दी हो सके तुरंत पहुंचो। तब उनकी माँ ने कपड़ों का बैग खोला और कपड़े निकाले। उसने थैले में 3 बार हाथ डालकर कपड़े निकाले, लेकिन तीनों बार ही सफेद वस्त्र और काले वस्त्र हाथ में आया। उसकी माँ ने वही पहनाकर एक सोने का टका दे दिया और बोला कि जो तुम्हें सुहाग की आशीष देवे उसे ये सोने का टका देकर पल्ले की गांठ दे देना। रास्ते में जो भी मिला वह उसके पैरों में छूती गई। सबने भाई भांजों के सुख का ही आशीर्वाद दिया। चलते चलते जब उसके ससुराल का दरवाजा आया तो दरवाजे में घुसते ही उसकी छोटी ननद खड़ी मिली। उसने उसके भी पैरों को छुए तो ननद ने उसे आशीष दी कि सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भाई को सुख दे। ऐसा सुनते ही उसने उसे झट से सोने का टका दे दिया और पल्ले की गांठ बांध ली, और फिर वह घर के अंदर गई तो उसके पति का शव आंगन में रखा हुआ था। उसकी जैसे ही नजर पति पर गई तो वह रोने लगी। लोगों ने समझाया बुझाया और उसके पति का क्रियाक्रम की तैयारी करने लगे, पर उसने अपने पति को ले जाने से मना कर दिया। लोगों ने शमशान में ले जाने को समझाया, पर उसने बोला कि मैं भी साथ चलूंगी। लोगों ने साथ चलने को राजी हुए। जैसे ही अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे तो उसने जलाने को मना कर दिया। लोगों के काफी समझाने पर भी नहीं मानी। लोगों ने बोला पहले तो अपने पति को खा गई और अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। फिर वो नहीं मानी और उसने शव को पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। तो लोगों ने निर्णय लिया कि शमशान में एक झोपड़ी बनवा दो। उसने अपने पति को लेकर रहने लगी और साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती और छोटी ननद रोज खाना दे जाती थी और अपनी गलती को सुधारने के लिए हर चौथ माता व्रत करती थी, कहानी सुनती और चांद को अर्घ्य देती, और चौथ माता प्रकट होती तो बोलती, करवो ले भाइयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगानी करवो ले। वो अपने पति के प्राण मांगती थी। वह बोली, माता मैंने नियम बिगाड़ा तो आप सुधारोगी, मुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, मेरे बड़ी मोह की चौथ है, उससे अर्ज करना। पोष की चौथ आई, उसने कहा मेरे से बड़ी माघ की चौथ आएगी। इसी तरह अपने से अगली अगली बताती गई और आखिर आसोज की चौथ माता आई। उसने कहा, भाई तेरे पर कार्तिक की चौथ माता नाराज है, उसने ही तेरा सुहाग लिया है, वे ही वापस देगी, तो उसके पैर पकड़ लेना। कार्तिक मास की चौथ माता आई। उसने गुस्से में होकर कहा, व्रत भंडारी करवा ले, भाइया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी बुकाली करवा ले। पर साहूकार की बेटी उसके पैर पकड़ कर बैठ गई और बोली, माता मेरी भूल हो गई, मैंने व्रत बिगाड़ा तो आप उसकी विनती देखकर चौथ माता को दया आ गई। वह खुश हो गई
और माता ने सुहाग का सामान मांगा और माता ने आंखों में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और टीका में से डोली निकाली और करवा में घोलकर चीटी आंगली से छींटा दिया और उसके पति की तुरंत आँख खुल गई और माता जाने लगी। जाते जाते माता ने उसकी झोपड़ी के लात मारी, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई और पति जीवित हो गया। उसने सारी बात उसे बताई और उसका पति बड़ा खुश हुआ। उसने कहा चौथ माता का उत्सव करना चाहिए। उसकी स्त्री तुरंत इंतजाम किया, करवा लिया। कहानी सुनी। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो उसने देखा कि दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। भावज ने पूरी बात बताई और ननद तुरंत वापस गई और अपनी माँ से बोली, भाई जिंदा हो गया है। पर माँ को विश्वास नहीं आया, पर उसने अपनी माँ को विश्वास दिलाया तो झट ऊपर और देखकर खुश हो गई। खुशी खुशी बहू के पास गई और पूछा, ये क्या बात है? तब बहू ने सारी बात बताई। सास के पैर पकड़े, घर में खुशियों का आनंद छा गया। इसलिए सभी को 12 चौथ करना चाहिए, नहीं तो 4 चौथ तो अपने 7 फेरों की शक्ति के लिए जरूर करना है। हे चौथ माता, सबका सुहाग भाग देना, साहूकार की बेटी की तरह दुख मत देना। कार्तिक मास करवा चौथ व्रत कथा पूर्ण हुई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।